महामोहतम सुवचन रविकर गुरु बिनु ज्ञान नो उपजै गुरु बिनु मिलै न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटै जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, बंधुओं तथा प्यारे दोस्तों, आज के सत्संग में हम लोग यह जानेंगे कि मनुष्य के जीवन में सत्य का क्या महत्व है। इसके साथ साथ यह जो हम लोगों का संत सत्संग है, जिस सत्संग को सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, इस सत्संग में सत्य को कितना स्थान दिया जाता है, यह भी हम लोग जानेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराण में एक प्रसंग आया है। एक राजा थे, उनका नाम था राजा सत्यदेव। एक दिन वह जब सुबह उठे सोकर, तो महल के बाहर बरामदे में कहीं बैठे थे, एकदम सवेरे सवेरे। उन्होंने देखा कि एक अपूर्व सुंदरी महल के भीतर से निकलकर बाहर जा रही है। उस सुंदरी के रूप को देख करके अचंभित रह गए। उनको लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई देवी। राजा सत्यदेव ने हाथ जोड़कर जिज्ञासा किया कि माते आप कौन हैं, कहाँ जा रही हैं? उस अपूर्व सुंदरी देवी ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं, मैं बहुत दिनों से तेरे घर में रहती थी, अब मैं जाना चाहती हूं, मैं जा रही हूं। राजा सत्यदेव ने कहा कि मैंने तो आपका अपमान नहीं किया, आप क्यों जा रही हैं? उन्होंने कहा बहुत दिन रह गया मैं तुम्हारे घर, अब मैं कहीं अन्यत्र जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा जैसी आपकी मर्जी। लक्ष्मी घर से निकल कर चली गई। कुछ समय पश्चात एक देवता निकला। पुरुष जो देव रूप में था, वह निकल कर जाने लग गया। राजा ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं, कृपया परिचय दें। उस देवता ने कहा कि मेरा नाम है दान। राजा ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? अब तेरे यहाँ जाकर के क्या होगा? जब लक्ष्मी ही चली गई, दान रहकर क्या करेगा? दान का क्या महत्व है? यहाँ धनी नहीं है, वहाँ दान कहाँ से होगा? लक्ष्मी चली गई, अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। दान भी चले गए। पुनः एक देवता उसमें से निकले, महल के अंदर से। उनको देख करके फिर राजा सत्यदेव पूछते महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा मेरा नाम है यश कीर्ति। राजा ने पूछा आप जा रहे हैं कहाँ? स्वाभाविक बात है, अरे जब लक्ष्मी चली गई तो दान भी चला गया, और जहाँ लक्ष्मी नहीं है दान भी नहीं है, ये सब क्या करेगा? अब मेरी कोई आवश्यकता भी नहीं है, मैं नहीं जाता। राजा ने हाथ धोकर विदा किया, कहा जैसी आपकी मर्जी। यश भी चले। अंत में एक अपूर्व सुंदर देवता अंदर से निकला। राजा पुनः हाथ धोकर पूछते महाराज आप कौन हैं? कहा मेरा नाम है सत्य। राजा ने पूछा आप जा रहे हैं कहाँ? सभी देवता चले गए, मैं अकेले जाकर क्या करूंगा? लक्ष्मी चली गई, दान चले गए, यश भी चले गए, अब मैं भी चलता। राजा हाथ
हाथ जोड़ दिया, कहा महाराज आपके लिए ही मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, मैंने तो सत्य का व्रत लिया, मैं सदा जीवन में सत्य का पालन करता हूं, मेरे इष्ट तो आप ही हैं, मैंने सदा आपकी पूजा की है, आपकी सेवा की है, आपके बिना मेरे लिए जीवन धारण करना असंभव है। सत्य ने कहा कि क्यों आग्रह करते हो, मुझे जाने दो। राजा सत्यदेव ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपका जाना तभी संभव है जब हमारे शरीर से हमारा प्राण निकल जाए। अगर आप चले गए तो मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मैं जीवन को समाप्त कर दूंगा, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैंने सदा आपकी ही सेवा की है, मैं सत्य से कभी विचलित नहीं हुआ हूं, आपको छोड़कर मैं जीवित रह ही नहीं सकता। हे प्रभु कृपा करके आप मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, मेरा जीना असंभव हो जाएगा। भाव विवल हो गया है। सत्य उसके प्रेम को देखकर, राजा के प्रेम को देखकर सत्य का भी हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा राजन जब तेरे ऐसा प्रेम करने वाला कोई भक्त हो तो कैसे उसको छोड़कर जाया जा सकता है। मैं भी तेरे ऐसे भक्त को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं कभी तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगा। सब लौट करके महल में आ गए। राजा संतुष्ट हो गए। कुछ ही समय गुजरा, लक्ष्मी जी पुनः उधर से आ गई। राजा हाथ जोड़कर पूछता माते आप चली गई थी, कैसे कृपा की आपने कृपा किया। लक्ष्मी ने कहा तुमने जब सत्य को अपने प्रेम पास में बांध लिया, तुमने अपने भक्ति से प्रेम से सत्य को जब तुमने बांध लिया तो राजन याद रखो जहां सत्य है वहां तो लक्ष्मी को आना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी कहां जा सकती है, इसलिए मुझे लौट करके आना पड़ गया। पीछे से दान भी आ गए, उनके पीछे यश भी आ गए, सारे देवता पुनः राजा के महल में रहने लगे और राजा की कीर्ति, राजा का धन, राजा की भक्ति सब कुछ बढ़ने लग गई। कथा तो यही समाप्त हो गई, लेकिन इस कथा से क्या पता चलता है, अगर राजा ने सत्य को छोड़ दिया होता सब कुछ चला गया था, लेकिन उसने व्रत लिया था कि मैं सत्य से विचलित नहीं होऊंगा, मैं असत्य का साथ कभी नहीं दूंगा। और एक सत्य की भक्ति करने के कारण, एक सत्य पर आरूढ़ रहने के कारण सब कुछ प्राप्त हो गया। यह है सत्य की महिमा। मनुष्य के जीवन में अगर सत्य है तो धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। उसके जीवन में लक्ष्मी भी आ जाएगी। उदाहरण लेना है तो देख लीजिए, हमारे गुरु महाराज जब परीक्षा हॉल से निकल गए थे, उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं, एक पूरी धोती, एक छाता लेकर के निकल गए थे। जीवन में उन्होंने सत्य को धारण किया, उन्होंने सत्य को धारण किया। जीवन में क्या कमी रही सो बताइए उनको, क्या कमी रही। उनके नाम पर कितना जमीन है किसी को पता है? देश के विभिन्न भागों में जितने सत्संग मंदिर है सब उन्हीं के नाम पर। सोचिए, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। उन्होंने सत्य धर्म को अपना लिया तो क्या लक्ष्मी, क्या यश, क्या नाम, सब कुछ उनके चरणों में। देवता भी उनकी सेवा करते। यह है सत्य की महिमा। सत्य के महत्व को समझिए। महाभारत में अनेक स्थानों पर कहा गया है नास्ति सत्यात् परो धर्मः। संसार में सत्य से बढ़ करके कोई धर्म है ही नहीं। ठीक यही बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना।
धर्म है ही नहीं। ये कौन कहता है? आगम निगम पुराण, मतलब वेद शास्त्र पुराण सब एक स्वर से यही कहता है कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म है ही नहीं। महात्मा गांधी भी कहा करते थे, जोर दिया करते थे, क्या? सत्य और अहिंसा का पालन करो। वो दो चीज पर जोर देते थे, सत्य और अहिंसा। महाभारत में यहां तक कहा गया है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल को एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ एक सत्य को रखा जाए, तो सत्य का फल जो है हजारों अश्वमेध यज्ञ से के फल से भी बड़ा है। उसका फल मुंडक उपनिषद कहता है, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम। अंततः सत्य की ही विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति को सत्य का आचरण करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, सत्यम वद धर्मं चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। मनुष्य जीवन के कल्याण का मार्ग बतलाया गया है, इसलिए सत्य का पालन। ये तो शास्त्रों का वचन है। अब हम लोग ये देखें कि हमारे संत मत सत्संग में सत्य का क्या स्थान है, उसको भी जाने, समझे, पूजें। यह जो हमारा सत्संग है, संत मत सत्संग, गुरु महाराज ने इसी नाम से प्रचारित किया। तो पहले देखिए संत मत क्या है, उसके बाद जानिएगा सत्संग क्या है। संत मत, संत मत में दो खंड है, संत और मत। ये संत शब्द कहां से आया? संस्कृत में एक शब्द है संतः, संतः शब्द है संस्कृत का, उसी से संत शब्द निकला है। और जब आप संतः शब्द का अर्थ खोजेंगे संस्कृत के शब्दकोश में, उसका अर्थ है सत्य। संतः का अर्थ सत्य, और संतः शब्द से बना संत। तो क्या मतलब हो गया? संत का मतलब भी सत्य ही हो गया। तो संत किसको आप कहेंगे? जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को आत्मसात कर लिया है, सत्य को अपना लिया है, वे संत होते हैं। संत कैसे होते हैं? वे मन वचन कर्म से सदा सत्य पर अड़ूर रहते हैं और साधना के द्वारा सत स्वरूप सर्वेश्वर का साक्षात कर चुके होते हैं। एक तो जीवन में सत्य चाहिए, हमारे मन में, वचन में, कर्म में सत्य का पालन हो। और दूसरा क्या है? एक सत्य और है, परमात्मा का दूसरा नाम सत्य है। उसको ग्रहण करना है, उससे मिलना है, उसको पाना है। तो सत्य रूपी परमात्मा को कौन पा सकता है? जिसने अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया है, तब उस सत्य को पाएगा। जो सत्य क्या है? सत्य सोई जो विनसय नाई, जो त्रय काल अबाधित तत्व है, तीनों कालों में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कभी बदलता नहीं है, जो कभी आता जाता नहीं है, जो सदा एक रस रहता है, उसको सत्य कहा गया है। वो सत्य क्या है? एकमात्र परमात्मा, और उसी के अंश हम भी हैं, जीवात्मा, यह भी सत्य है। तो इस संसार में सत्य क्या है? एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा, और ये जीवात्मा भी परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर अंश जीव कैसा है? अविनाशी, तुझसे आदि करने कभी मरता नहीं है, वही सत्य होता है। तो आत्मा परमात्मा जो है, उसके अलावे जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में, सभी अनात्म तत्व हैं और सभी नाशवान है, इसलिए सब असत्य है। असत्य क्यों कहा गया? आज है कल नहीं है, इसलिए असत्य हो गया। तो संत शब्द का अर्थ भी हो गया सत्य। तो संत ऐसे होते हैं कि एक तो सत्य का पालन करते हैं जीवन में, और साधना करके परमात्मा रूपी सत्य को अपने अंदर पा लेते हैं, उनको संत कहते हैं। और ऐसे संतों का जो मत है, विचार
कहेंगे संत मत कब से है? अरे जब से मानव की सृष्टि है तब से संत हैं, और जब से संत हैं तब से उनका विचार है। संत के पास बहुत ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, बहुत विचार है उनके पास। तो जब से संत तब से उनका विचार, तो तब से न संत मत हुआ। ऐसा नहीं गुरु महाराज का जन्म हुआ तब संत मत का प्रचार हुआ, संत मत तब से, ऐसा नहीं। संत मत जब से संत है तब से संत मत है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह जो संत मत है कोई नया धर्म, कोई नया मजहब, या कोई नया संप्रदाय है, या कोई नया रिलीजन है। ये संत मत कोई नया धर्म, मजहब, रिलीजन या संप्रदाय नहीं है। तो है क्या? यह परम सनातन, परम पुरातन वैदिक मत है, जिसको आप सनातन धर्म कहते हैं। उसी से निकला है यह संत मत। ये वैदिक मत है, वेद से प्रादुर्भाव हुआ है। ये सनातन धर्म का एक अंग है संत मत। लेकिन इसकी कैसी विशेषता है? वैदिक मत होते हुए भी यह जो संत मत है किसी भी दूसरे मत से घृणा द्वेष नहीं रखता है। यहाँ लोग आते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी। इस संत मत की विशेषता है कि जहाँ इसमें हम वेद और पुराण की बात सुनते हैं, वहीं कभी कभी बाइबिल और कुरान की बात भी सुनते हैं। ये इसकी विशेषता। ये संत मत आज का नहीं है, जब से संत है तब से संत मत है। अब इसकी चर्चा कहाँ है? अनेक ग्रंथों में चर्चा, अनेक संतवानियों में चर्चा है। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ कि संत मत की चर्चा कहाँ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संत मत की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि हान पक्षपात कछुरा कौन, वेद पुराण संत मत भागो। तुलसीदास जी कहते मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, वेद पुराण और संत मत की बात करता हूँ। उन्होंने दूसरे जगह कहते हैं वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल नाम सनेहू। सकल सुकृत फल नाम सनेहू। सारे शुभ कर्मों का फल क्या है? नाम से प्रेम करना। वह नाम जो आपके अंदर में हो रहा है, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सत धूम सब भगत भट हुई। ये तुलसीदास जी की वाणी हुई। उन्होंने संत मत की चर्चा की। कबीर साहब की वाणी नहीं थी। कबीर साहब क्या कहते हैं? उनकी वाणी है वेद की देव भवजाल है, मरिहा बौराई हो, असंत मता कुछ और है, बूढ़ा तीन पाई हो। कहते हैं वेद शास्त्र के फेर में पढ़ोगे, इतनी बातें हैं कि तुम डूब करके मरोगे। समझ में जल्दी बात नहीं आएगी। है तो सब ज्ञान उसमें, लेकिन समुद्र में डूब करके मोती खोज लेना आसान काम तो है नहीं। तो कहते हैं वेद की देव भवजाल है, मरिहा बौराई हो, असंत मता कुछ और है। संत मत कुछ और है, बूढ़ा की पाई हो। जो संत मत में आगे खोजेगा उसको आसानी से परमात्मा रूपी लाभ मिल जाएगा। फिर दूसरे जगह संत कबीर साहब कहते हैं संत मता गजराज का, चाले बंधन छोड़, जगमुक्ता पीछे फिरे, सुबह नवा को छोड़। कहते हैं संत मत क्या है? जो संत मत को समझ गया वो गजराज की तरह चलता है, निर्भय होकर के रहता है। अगर संसार रूपी कुत्ता उसके पीछे लगता है वो उलट के देखता नहीं है, लोग भूखते रहे। संत मत का ज्ञान मिल गया, वो व्यक्ति निर्भय हो गया। कबीर साहब कह रहे हैं। तो कबीर साहब संत मत को पूछते थे, जानते थे। वो अपने संत थे तो कैसे नहीं जानेंगे? जरूर जानेंगे। आगरा के संत तुलसी साहब ने क्या कहा? तो कहते हैं संत मता है सार, सार में असली चीज, निचोड़। संत मता है सार और सब जाल पसारा, परमहंस जगवेश वहे सब मन की लारा। कहते हैं संत मत जो है सार ज्ञान है और सब जाल फैला करके लोग रखा है, धर्म का ठेकेदार। आओ मेरे जाल में फंस जाओ, हमको दो पैसा और तू बैल बनो की भैसा। मन पैसा ठगना उनका काम है। तो वही कहते हैं कि संत मता है सार और सब जाल पसारा, परमहंस जगवेश वहे सब मन की लारा। कहते हैं अपने मन के बहाव में बह करके सब अपने अपने नाम में परमहंस जोड़ लिए हैं। देखिए ना आज कितने परमहंस हो गए, पता है कि नहीं? कभी विचार कीजिए आपस में कि आजकल कितने परमहंस हो गए। पहले तो एक गुरु महाराज थे, उसके बाद हुजूर थे।
इसके बाद इतने परमहंस हो गए कि उंगली पर गिनते रहिए, सब महर्षि परमहंस लगा दिए अपने नाम में। तो वही देखिए तुलसी साहब कब कह दिए कि अपने मन के बहाव में बह करके लोग अपने अपने को सब परमहंस लिखेंगे कहेंगे, लेकिन वो सच्चे ज्ञानी नहीं है। विद्या ददाति विज्ञान विज्ञात्यादि पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या ददाति विज्ञान, जो विद्या जो आती है विनय हो आती है, विनम्रता आती है। जो जिसमें विद्या है ना वो झुक जाता है। जिस डाली में आम का फल लगता है वो डाली झुक जाती है। जिसमें ज्ञान है विद्या है बड़प्पन है वो झुक करके रहता है, वो अक्रूर बन करके नहीं रहता है, वो अहंकार नहीं करता है, वो अपने को बड़ा नहीं कहता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोर बोल। हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरी कीमत लाख रुपये है। इसी तरह जो बड़े लोग होते हैं वो अपने को छोटा ही मानते हैं। गुरु महाराज कहते थे मैं एक छोटा साधु, देखिए, और आज कहते हैं हमको साधु कहते हैं, हम तो परमहंस हैं, महर्षि हो गए हैं। वो तो सोच लीजिए महर्षि कौन है और साधु कौन है, समझ लीजिए। तो वही तुलसी साहब ने कह दिया संत मत के बारे में। संत मता है सार, संत मत को समझो यही असली ज्ञान है। ये तो तुलसी साहब ने कहा। अब आइए राजस्वामी मत में, राजस्वामी साहब की वाणी है संत मता सबसे बड़ा यह निश्चय कर जान, सूफी और वेदांती उससे नीचे मान। चाहे सूफी हो कि वेदांती हो कोई मत वाला, संत मता सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई मत हो नहीं सकता। क्यों? और जो मत है ना, और मत मान लीजिए कबीर मत। आखिर कबीर साहब संत थे, कबीर साहब तो कबीर मत नहीं चलाए, कबीर साहब कबीर मत नहीं चलाए। कबीर साहब चले गए, उनके नाम पर उनके चेलों ने चलाया। तो जब हम कबीर मत कहते हैं तो वहाँ एक संत के नाम पर है तो वहाँ भेदभाव नहीं होता है, ये कबीर साहब का है हमारा नहीं है। एक संत के नाम पर जो होता है उसमें कुछ भेदभाव की बात हो जाती है कि कबीर साहब हमारे, हम कबीर साहब को मानते हैं। और जब हम कहते हैं संत मत तो उसमें तो सब संतान है, क्या कबीर साहब नहीं आए। लेकिन वहाँ घृणा द्वेष नहीं है, राग दोष नहीं है। चाहे दरिया पंथी हो, चाहे रामानंदी हो, कबीर मत हो, बुद्ध मत हो, कोई मत हो, सब तो संत मत में समा गया। इसलिए हमारे पूज्यपाद संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज कहते थे जिस तरह नदियों, सभी नदियों का जल आकर के समुद्र में मिलकर एक मेघ हो जाता है, उसी तरह संत मत वह समुद्र है जिसमें सारे संतों की वाणियां आकर एकत्रित हो जाती है। इसलिए हम महासमुद्र है। गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने पूछा कि लाला तुम पहले किस मत में था? उन्होंने कहा हुजूर हम तो दरियापंथ में पहले दीक्षा लिए थे। तो गुरु महाराज खूब हंसे, कहा तुम पहले दरियापंथी था, अब तू समुद्रपंथी हो गया। तू दरिया में था, दरिया में दरिया की चौड़ाई कम होती है, पानी में नपा तुला होता है, लेकिन समुद्र में अथाह जल राशि होता है। वही कहते पहले तुम दरियापंथी था, अब तू संत मत में आ गया ना, अब तू समुद्र मत में आ गया, समुद्रपंथी हो गया। क्योंकि ये जो संत मत है ये समुद्र मत है, सारे संतों की वाणी इसमें है। यहाँ किसी को हम लोग छोटा बड़ा नहीं मानते। तो वही राजस्वामी साहब ने कहा कि संत मता सबसे बड़ा यह निश्चय करना। और हमारे गुरुआ ने क्या कहा, अभी आप लोग सुन रहे थे ना, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल ने कान खोल कर सब कोई सुन लो। जब तक संत मत में नहीं आओगे तब तक तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है, सुगति होने वाली नहीं है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, अजाओ चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। संत की संतान बनो। संत की संतान कैसे बनेंगे? संत के गुरु को अपना लेंगे, हम भी उनके सूत्र हो जाएंगे। पूज्यपाद संत श्री ब्रह्म जी महाराज सोचिए कितना उम्र था, 19 वर्ष उम्र हुआ था, 20वां वर्ष था, और चले गए गुरु महाराज के शरण में, चले गए उनके ज्ञान को उनको अपना लिए, उनकी सेवा किए, उनकी संतान बन गए। तो क्या हो गया? पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। संत अपने समान बना लेते हैं, लेकिन आप योग्यता होनी चाहिए। आप बात तो सुनिएगा नहीं, आज्ञा का पालन कीजिएगा नहीं, तब गुरु क्या करेंगे? गुरु क्या करेंगे? गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्यों में ही चूक
अभाव जो प्रबोध ही है, बांस बजाई को गुरु क्या करेगा? गुरु समझाएंगे बुझाएंगे, अगर आप उनके आज्ञा में नहीं चलते हैं, पालन नहीं करते हैं, तो गुरु क्या कर सकते हैं? तो वही बात है, गुरु महाराज ने कह दिया कि संत मत जो है क्या चीज है, बिना संत मत के शरण में आए किसी का उद्धार नहीं होगा। जो संतों का ज्ञान है, असली ज्ञान, उस ज्ञान को पकड़ना है, उस ज्ञान को पकड़ेंगे तभी उद्धार होगा। तो संत मत क्या हो गया? संत मत का मतलब सत्य मत, यही समझ लीजिए। संतों का मत क्या है? सत्य को पकड़ाते हैं, वो मतलब परमात्मा के पास ले जाते हैं। तो संत का अर्थ भी हो गया सत्य। तो संत मत का अर्थ आपको समझ गए कि भाई संतों का क्या विचार है कि सत्य का पालन कीजिए या परमात्मा रूपी सत्य को पकड़ लीजिए, उनसे प्रेम करिए। जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी, परमात्मा से प्रेम करने के लिए कहते हैं, ये है संत मत। और फिर दूसरा शब्द क्या है? सत्संग। अगर हम सत्संग लिखते हैं उसमें तो सत्य पहले लिखा हुआ है, सत्य का संग बराबर सत्संग, सत्य जोड़ संग बराबर सत्संग। सत्य का संग करना है तब हुआ सत्संग। तो सत्य का संग कैसे करेंगे? अभी बाहर में सत्य का संग करेंगे, अगर ध्यान में अंदर चले जाएंगे तो परमात्मा रूपी सत्य भी मिल जाएंगे, तो अंदर में उनका संग भी होगा। तो बाहर में जीवन में भी सत्य का आचरण हो, अंदर ध्यान के द्वारा हम उस परमात्मा रूपी सत्य को पकड़ें, तब सत्संग पूरा होगा। बाहर का भी सत्संग, भीतर का भी सत्संग। तुम्हारे क्या कहा? नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सत्संग के दो रूप हैं, कहते हैं नित्य सत्संगति करो बनाई, प्रयास करके मेहनत करके सत्संग करो, दो तरीका से करो। बाहर का सत्संग क्या है? कथा प्रसंग, हरि कथा जो सुनते हैं, अभी आप लोग सुन रहे हैं, ये बाहरी सत्संग है। और जब आप ध्यान करने बैठते हैं, जब ध्यान में आपको मन लगने लगता है तो अंदर का सत्संग होता है। दोनों सत्संग जरूरी है। जब बाहर का सत्संग करेंगे, अंदर के सत्संग करने में मन लगेगा। आज जब अंदर का सत्संग कभी करेंगे ही नहीं, तो बाहर का सत्संग करते करते मर जाएंगे, तो लाभ कैसे होगा? और रोज सुन लेंगे कि मिठाई खाने से लाभ होता है, मीठा लगता है, तब खाएंगे ही नहीं, तब फिर सुनने से कितना दिन सुनिएगा? सुन करके रह जाने से तो स्वाद नहीं लगा। तो बाहर के सत्संग में सुनिए, अंदर के सत्संग में उसको स्वाद लेने का प्रयत्न कीजिए, उस परमात्मा के आनंद को अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। ये दोनों प्रकार का सत्संग है। तो समझ लीजिए मनुष्य के जीवन में सत्य का क्या महत्व है। अगर सत्य को आप छोड़ देते हैं, याद रखिएगा, तो झूठ बोलेंगे आप, तो झूठ को पकड़ेंगे। गुरु महाराज कहते थे कि जो झूठ बोलना सीख गया वो सब पाप करना सीख जाएगा। क्यों? गुरु महाराज मानिए क्यों? कहते थे कि झूठ का झोला बहुत बड़ा होता है और उसमें सब पाप अट जाता है। क्यों? कोई भी पाप कर लो, अब तुम कह दो कि हम नहीं किए हैं, हो गया, एक झूठ बोल जाओ, सब पाप क्षमा हो गया। पाप सब झूठ के झोला में सब पाप अट गया कि नहीं? मतलब जो झूठ बोलना सीख गया, कोई गलत काम करके आएगा, कहेगा हम नहीं किए, हो गया, झूठ बोल दिया ना, तो सब पाप करना सीख गया ना वो। तो कहते थे झूठ का झोला बहुत बड़ा है, जो झूठ बोलना सीख गया वो सब पाप करना जान गया। इसलिए यहाँ तक कहते थे गुरु महाराज कि सब पाप का बाप है झूठ। तो झूठ को छोड़ दो, मतलब सत्य को पकड़ लो, पहला उपदेश है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा सत्य और अहिंसा, गुरु महाराज जी कहते सत्य को पकड़ो, जीवन में सत्य को धारण करो। सत्य की महिमा अपूर्व है। आप भागवत की कथा सुन लिए, अब एक महाभारत की कथा सुनिए कि सत्य का क्या महत्व है, सत्य की क्या महिमा है। पांडव लोग जो है दुर्योधन से जुआ खेले थे, आपको कथा जानते हैं। जुए में हार हुई, धन संपत्ति सब चली गई, पूरा इंद्रप्रस्थ भी जो है जुए में लगा दिया। अपने पांचों पांडव भी हारे, पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, तो द्रौपदी को भी हारे। उसके बाद पुनः उन लोगों ने कहा कि एक बार और जुआ खेलिए। अब बहुत आग्रह किया, कहा इस बार जो जुआ में हारेगा वो 11 वर्ष तक जंगल में रहेगा, वनवास, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहेगा। अज्ञातवास में कोई जाने नहीं, बुझे नहीं। 11 वर्ष जंगल में रहिए, कोई जाना बुझा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 वर्ष
अज्ञातवास में रहना पड़ेगा, जहां आपको कोई जाने नहीं, आप कोई देख लिया, पहचान गया तो क्या होगा? फिर से 11 वर्ष का वनवास, 11 वर्ष फिर वनवास। युवा में ये सब था। फिर लोग युवा खेलने लगे। अशोकनी मामा तो बहुत तेज थे, छल कपट जानते थे, फिर से हरा दिए। कहा देखो तुम लोग हार गया, अब तुम लोग जंगल चले जाओ। 11 वर्ष के बाद लौट करके आएगा। अगर 11 वर्ष वनवास काट लेगा, 1 वर्ष अज्ञातवास काट लेगा, और कोई तुमको नहीं जान पाया, तब लौट के आएगा तो तुमको राजपाट देंगे, तब तक नहीं देंगे। चले गए सभी वनवास में। 5 भाई पांडव, द्रौपदी, माता कुंती चले गए वनवास। किसी तरह अपना जंगल में कुछ खाते पीते थे। एक दिन सब आके बैठे हुए थे, द्रौपदी बैठी हुई थी। अर्जुन निकला थोड़ा घूमने के लिए जंगल में। वहाँ देखा कि पेड़ में आम का महीना नहीं था, लेकिन उस समय अचानक नजर पड़ गई एक सुंदर अधपका आम पेड़ में लटका हुआ था। ये आम का कोई मौसम नहीं है। मन में लोभ उत्पन्न हो गया। उस आम को अर्जुन ने तोड़ लिया और खुशी खुशी ला करके दिया किसको? द्रौपदी के हाथ में। देखो अभी आम का समय में कितना सुंदर आम है। द्रौपदी देख ली तो युधिष्ठिर जी को दिया, युधिष्ठिर जी देख ली तो सबको, सब भाई इसी तरह से देखने लगे आम को। अचानक भगवान कृष्ण वहां पर बैठे। भगवान कृष्ण को देख रही तो बहुत खुश हुई। प्रभु कैसे आ गया, खूब आनंदित हो गए। अभी लोग खूब आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, भगवान कृष्ण आए हैं। भगवान कृष्ण बहुत उदास दुखी बैठ गए वहां, उदास कुछ बोले नहीं। अब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आप दुखी क्यों हैं? हम लोग बहुत खुश हैं आपके आने से, आप क्यों दुखी हैं? कहीं हमारे दुख को देख करके दुखी नहीं है, दुखी नहीं है आप कि हम लोग जंगल में नहीं दिए। भगवान ने कहा ये बात नहीं है। अरे तुम लोग कितनी बार गलती करोगे, बार बार तुम लोग गलती करते हो, बार बार हमको बचाना पड़ता है, रक्षा करना पड़ता, हम तो परेशान हो गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा तो क्या गलती हो गई अभी? कल ये आम देखते हैं, अब देखिए आम की देखिए कितना सुंदर आम है। कल यही तो आपत की जड़ है, ये आम जो तोड़ करके ले आया है, क्या जरूरी था तोड़ने का? कल देखने में बढ़िया लगा, अभी तो आम का समय नहीं था, इसलिए सोचे सब कोई देखेंगे, सब कोई खाएंगे। का तू आम को खाएगा, यही तुमको खा जाएगा। का क्या हो गया? का बात को समझो, ये आम कैसे है, कहाँ से आया मैं नहीं जानता हूँ। अरे इसी चिंता में तो मैं दौड़ करके आया। अब समझो बात क्या है, ये आम कहाँ से? कहाँ बगल में एक पेड़ था, वहीं से तोड़े थे। अर्जुन ने कहा देखो उसी आम पेड़ के बगल में एक तपस्वी रोज तपस्या करता है। वो सुबह सुबह नहा धो करके तपस्या करने बैठता है। अब बैठता है और शाम में इकट्ठे वो तपस्या करके उठता है। और क्या होता है, जब वो तपस्या करने बैठता है उसी समय पेड़ में एक फल लगता है, आम का एक ही फल लगता है। और जितनी देर वो तपस्या करता है उतनी देर में आम धीरे धीरे वो पकता है। जैसे वो तपस्या करके उठता है उसको वह एक पका हुआ आम मिल जाता है, और उसी आम को खा करके वो जिंदा रहता है और वो कुछ भी नहीं खाता है। उसी के लिए, उसी के सेवा में ये पेड़ उसको फल देता है। उसी के सेवा के लिए पेड़ जो है फल उत्पन्न करता है। अब देखो दोपहर को ढल चुका है, ये आम तोड़ के ले आया है, कहता अब पक्का है, ये पकने वाला था शाम तक। अब वो तपस्या करके उठेगा, देखेगा आम नहीं है, वो ऐसा साप देगा कि तुम लोग सब 5 भाई जल करके भस्म हो जाओगे। अब शाम होने वाली है, आओ तो सब भयभीत हो गए सुन करके। ऐसी बात है, कोई उपाय नहीं है। कहा उस सांप से बचने का तो कोई उपाय नहीं। वो महायोगी है, जीवन में कितना वर्ष तपस्या में लगा दिया है। सोचो फल, पेड़ भी उसको फल देता, वो कैसा तपस्वी है। कहा प्रभु तो आप इसी चिंता से आए? कहा इसी चिंता में आए, अब तेरा क्या होगा अब बताओ? कहा कुछ तो उपाय होगा। कहा उपाय अब क्या है, अब आए हैं उपाय करना ही पड़ेगा तुम लोग बचाने के लिए। अब एक ही उपाय है, चलो तुम लोग 5 भाई चलो, द्रौपदी सब कोई चलो, और जहाँ से पेड़ से तोड़ा है आम ठीक उसी जगह पर नीचे में आम को रख देना है। और तुम लोगों के मन में जो बातें घूमती रहती है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ घूमता है, कोई बातें घूमती है। कहा तुम लोगों के मन में जो जो बातें घूमती है, अगर सत्य सत्य मुंह से वहां खड़ा होकर के बोल देगा तो धीरे धीरे ये आम तुम्हारे सत्य के प्रभाव से उठेगा। अब उठ करके फिर से डाली में ये आम लग जाएगा।
और जब तक वो उठेगा तब तक फिर पकेगा, तब ये खा करके तृप्त हो जाएगा और तुम लोग बहुत बड़ी विपत्ति से बच जाओगे। कहा भगवान हम लोग करने के लिए तैयार हैं, जान बचाना है तो अब तो समय भी नहीं है, जल्दी चलिए। आम को ले गया और जहाँ खाली से तोड़ा था वहाँ नीचे में रख दिया। कहा कि अब तुम लोग बोलना शुरू करो, जो जो मन में घूमता है जिसको अपना अपना 7 बार बोलते जाओ। पहले युधिष्ठिर जी को बोले कि भाई तू बोलो, तेरे मन में कौन बात घूमता है। कहा हम सोचते हैं कि अब कितना दिन घूमते रहेंगे जंगल में, कितना जल्दी हम सोचते हैं कि राजा बन जाए और राजपाट अपना मिल जाए, राजगद्दी पर बैठे, राज संचालन करें। अब यही मन में घूमता है कि कितना जल्दी समय गुजरे कि हम राजा जा करके बन जाए, हमको राज मिल जाए। तो सत्य बात कहा तो आम थोड़ा सा जमीन से ऊपर हवा में उठ गया। उसके बाद भीम को कहते हैं भगवान तू भी सुना, तेरे मन में क्या चलता है। कहा हमारे मन में होता है कि भैया को राज मिल जाए, हम एक बड़ा सा छत्र लेकर के बगल में खा रहेंगे, उनके बगल में हम उनकी सेवा में खड़े रहेंगे, हमको उसी में आनंद आएगा। यही चाहते हैं कि उनकी सेवा करने का मौका मिले हमको, लेकिन वो राजा बन जाए, हम बगल में खड़ा रहे, इसमें हमको बड़ा आनंद आएगा। जैसे कहा तो थोड़ा और ऊपर आया। फिर उन्होंने कहा तू क्या सोचता है। कहा प्रभु हम भी यही सोचते हैं कि बहुत कष्ट काट के बहुत दुख हो गए हैं, अब राजकुमार बन करके राज का उपभोग करें, सुख आनंद का जीवन जिए, बहुत दिनों से अस्त व्यस्त जीवन चल रहा है। जैसे कहा आम और कुछ ऊपर उठ गया। इसके बाद नकुल सहदेव को पूछा, उन लोगों ने भी अपने मन की सही सही बातें बता दी। आम एकदम ऊपर चल गया और डाली में सटने में अब कुछ ही दूरी बच गई। भगवान कहते द्रौपदी अब तुम बताओ। तो कहती है क्या हम भी तो यही न सोचेंगे, हमें मन में यही होता है कि हम राजरानी बन करके और जो है राज का भोग करें, सुख करें, मौज करें, पांचों पति के साथ रहें अपना राजधानी में। जब ये बोली आम रह करके थोड़ा नीचे गिर गया। अब तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तो तुम लोगों का बचना मुश्किल है, ये सत्य सत्य नहीं बतलाइए, लेकिन आम नीचे गिर गया। अरे बताओ ना सत्य, तुम कहती नहीं हम तो सही बोले। अब भीम को उठ गया गुस्सा कि अपने भी मरेगी, हम लोगों को भी मरवाएगी, ये सही बात बोल नहीं रही है। वो गला निकाला, कहा अभी हम मार करके यहीं खत्म कर देंगे तुमको। गला उठाया कि जल्दी जल्दी बोलो क्या मन में चलता है, झूठ बोलती है तू। सांप ये आम जो है ऊपर जा रहा था, नीचे कैसे गिर गया। जब बहुत डांट करके कहा तो बेचारी सब चाहते कहती है कि अच्छा हम बोलते हैं, हमको 5 पति है, सब बहुत वीर सब है, हमारे मन में होता है कि कर्ण भी बहुत वीर है, कम वीर नहीं है। हमारे मन में होता है कि काश वो भी हमारा पति होता तो कितना बढ़िया होता, 6 वीर पति हमको मिलता तो बहुत बढ़िया होता। जैसे सत्य बात बोली कि आम उठ करके गाड़ी में चिपक गया और तुरंत आम जो है सड़ गया, उसमें सारी विपत्ति टल गई, आम उसमें लग गया टहनी में और ये लोग वहां से चले आए। और थोड़ी देर में आम पक भी गया, तपस्वी उठ करके अपना जो है सुधा शांत कर लिए, विपत्ति टल गई। वही भगवान कृष्ण कहते थे कि तुम लोग बार बार गलती करते हो, हमको फंसाते हो, हम परेशान हो जाते हैं। तो इस कथा से क्या पता चलता है, महाभारत की कथा मैंने आपको सुनाई। इस कथा से क्या पता चलता है कि देखिए सत्य में कितनी महिमा है कि भगवान कृष्ण कह सकते थे कि हम यदि लेकर के आम को सटा देंगे तो डाली में सड़ जाएगी। वो नहीं बोले नहीं, सत्य के प्रभाव से ये डाली में सड़ जाएगी। कभी सामने क्या कहा, सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। तो सच्चा तप क्या है, सत्य है। तो सत्य को जिसने धारण किया वो समझिए वो परमार्थ के मार्ग पर उसने कदम रख दिया। और यदि कितना भी ढोंग करे, पाखंड करे, जब वगैरह करने का दिन रात झूठ बोलते रहे तो असत्य का पक्ष ले, तो समझिए वो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है। लेकिन सत्य की भी कुछ सीमा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सत्य बोलना भी जो है वो पाप हो जाता है, कभी ये भी होता है। इसलिए विवेक रखना चाहिए कि हमारा सत्य कैसा होगा। हम सत्य बोले हैं, ये सत्य बोलने में हमको लाभ है कि नहीं, लोक परलोक दोनों में कल्याण होगा कि नहीं। कभी कभी सत्य से लाभ के बदले हानि हो जाती है। इसलिए आपको विवेक दिया गया है कि सत्य बोले कि नहीं बोले। समझ रहे? घर में बहुत मिठाई पड़ी है,
बच्चे का पेट गड़बड़ हो गया, कहता हमको मिठाई दो हमको। माँ कहती है बेटा मिठाई खत्म हो गई है, हम घर कल मंगा देंगे बाजार से। तो सोचिए वो बच्चे का हित की अहित हुआ, उससे हित हुआ ना। अगर कह देगी कि मिठाई घर में है तो रोना चिल्लाना शुरू करेगा, खा करके मर जाएगा। तो माँ तो झूठ बोली लेकिन बच्चे की रक्षा हुई ना। यदि आप किसी की हानि पहुंचाते हैं झूठ बोल करके तो वो तो बहुत बड़ा पाप हो गया। और जब किसी निर्दोष आदमी की रक्षा होगी आपके झूठ बोलने से तो वहां पर आपको पुण्य नहीं हो जाएगा। तो विचार कीजिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। परमात्मा ने आपको विवेक दिया, तो विवेक के आलोक में, विवेक के प्रकाश में आप सत्य का पालन करें और अहिंसा का पालन करें, तब आप धर्म के रास्ते के सच्चे पथिक हैं और तभी आप अध्यात्म